फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे। हम लोग बाल विकास से रिलेटेड थ्योरी पे तो डिस्कशन कर लिया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी स्टेट से टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो 111 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। पहला है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, दूसरा है कलात्मक व्यक्तित्व, तीसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और चौथा ऑप्शन है धार्मिक व्यक्तित्व। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा है तनाव का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा ऑप्शन है अभ्यास का नियम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है तनाव का नियम जो है अभ्यास के नियम में शामिल नहीं है। अब तनाव का नियम जो है अभ्यास के नियम में शामिल नहीं है। 113 नंबर का क्वेश्चन है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पहला है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा प्रशिक्षण स्थानांतरण और चौथा है सीखना। तो सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। पहला है अधिगम से, दूसरा है अभिप्रेरणा से, तीसरा है स्मृति से और चौथा है सृजनात्मकता से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्मृति से, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत जो है स्मृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115 है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। पहला है जेम्स लैंग सिद्धांत, दूसरा है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत और तीसरा है सक्रियता सिद्धांत और चौथा है अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स लैंग सिद्धांत जो है संवेग का सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर 116 है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। फ्रेंड्स ये बुद्धि होगा, मात्रा का मिस्टेक हो गया है। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। पहला है कैटल, दूसरा है थांडाइक, तीसरा है वर्नन और चौथा है स्किनर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कैटल, यानी कि आरवी कैटल ने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान को प्रतिपादित किया था। 17 नंबर का क्वेश्चन है 117 नंबर का क्वेश्चन है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है क्या। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है गेट्स व अन्य के द्वारा, दूसरा है मार्गन और गिलीलैंड के द्वारा, तीसरा है स्किनर के द्वारा और चौथा ऑप्शन है क्रान बैंक के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गेट्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया है। तो सही पहला ऑप्शन है ड्रेवल ने, दूसरा है मैकडूगल ने और तीसरा ऑप्शन है थांडाइक ने और चौथा है वुडवर्थ ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मैकडूगल ने फ्रेंड्स मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 119 है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। पहला है क्रेस्मर ने, दूसरा यूंग ने, तीसरा है कैनन ने और चौथा ऑप्शन है स्पेंजर ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा
कैनन ने जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। 120 नंबर का क्वेश्चन है 120 नंबर का क्वेश्चन है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है अपेड़ा का सिद्धांत, दूसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत और चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।